अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीज़ा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स 10th क्लास की न्यू बुक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका यूनिट नंबर जो 1 है, कम्प्लेक्स नंबर, आज हम लोग उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सो बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, पहले इसका देखेंगे हम लोग कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन 1.1 की तरफ हम लोग जाएंगे। सो बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसकी फॉर्म किस तरह होती है और ये क्यों महसूस किए गए, क्यों ज़रूरत इनकी समझी गई और साथ इनके जो है यूजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अच्छा, रियल नंबर में ये देखा गया कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, इस तरह स्क्वायर रूट, तो उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था रियल नंबर में। ठीक है, यानी कि अगर हम -9 माइनस इवन 4 का भी स्क्वायर रूट लें तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था। और साथ अगर हम +4 का लें तो आंसर मिल रहा था 2 एंड देन +9 √9 का लें तो आंसर मिल रहा था 3। लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक इमेजिनरी यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, अयोटा, इमेजिनरी यूनिट आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये वाला इमेजिनरी यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम अयोटा कहते हैं। इसी तरह के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, ये जो आपके पास -9 है, -4 है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ किया गया अयोटा, जिसकी मदद से अब हम √-9 का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो अयोटा जो इमेजिनरी यूनिट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो बच्चों, √-9 अगर हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना हो तो बहुत आसान है। हम -1 को जब मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो ऑब्वियसली वो -9 के ही बराबर होता है। तो अब यहाँ पर दो फॉर्म आ गई हैं, एक 9 है और एक -1, और वो अंडर रूट के अंदर है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पहले पता होगा कि जो √9 है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो 9 जो है, जब वो अंडर रूट के बाहर आता है तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीछे रह गया हमारे पास जस्ट -1, और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो अयोटा है उसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये इक्वल आ गया 3 अयोटा के। तो इट मीन्स कि अगर हमें अयोटा हम यूज़ करें जिसकी वैल्यू √-1 है, और अयोटा स्क्वेयर जिसकी वैल्यू जस्ट -1 है, अयोटा की है √-1 और अयोटा स्क्वेयर की है -1। सो अगर हम ये यूज़ करें तो हम इस तरह के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक √-9, √-4, इस तरह के हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखें कि कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है z = a + अयोटा b। यहाँ पर a जो है वो रियल पार्ट है, कोई भी हो सकता है, 5, 4, 3, 2, एंड यहाँ पर जो हमारे पास b है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। बच्चों, अभी अयोटा ये जो i है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक इमेजिनरी यूनिट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो अयोटा की √-1 एंड देन अयोटा स्क्वायर की होती है -1। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 + 4 अयोटा है, तो यहाँ पर ये जो 6 है ये रियल पार्ट है, एंड देन इस अयोटा के साथ जो आपके पास नंबर होता है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर ये होल आपके पास लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों, ये जो था ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट डज मीन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं जी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, फ़िज़िक्स के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो ये एक अलग से जो है वो बन जाता है टॉपिक कि इसके यूजेस जो हैं वो स्मार्टफोन्स में हैं, लैपटॉप्स के अंदर हैं,
तो ये जो है काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इवन अभी जो क्वांटम मैकेनिक्स आई है, फ़िज़िक्स की जो ब्रांच है, मॉडर्न ब्रांच, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने मैथ्स में भी देखा कि इसके जो है ये किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट लेना हो तो हम लोग ये इमेजिनरी यूनिट आयोटा यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद अब हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्सरसाइज 1.1। बहुत आसान है। इसकी हेडिंग ज़रा देखें कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने हर एक क्वेश्चन को टोटल ये आप देख चुके हैं कि 8 क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को जो है वो हल करना है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ आयोटा 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका ज़रा सोल्यूशन चेक करें। तो आयोटा 5 है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स जो होती हैं ना वो ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, बेस आयोटा बेस है और ये 1 और 2 पावर्स हैं। अब बेस सेम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा 2 + 1 3, यानी आयोटा 3 जो है आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 2 के बराबर हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम डिवीजन की बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आयोटा 5 है एंड देन आयोटा 4 है, तो अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं तो बच्चों उसको हम लिख सकते हैं आयोटा 5 - 4, मीन्स के वो माइनस हो जाती हैं। तो आंसर आ जाता है आयोटा 1। तो ये जो की पॉइंट्स आपने इसमें लाजमी याद रखने हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं होंगे। बच्चों आयोटा 5 है तो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ आयोटा डॉट आयोटा 4। तो बच्चों ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई है और आयोटा जस्ट का मतलब है कि आयोटा 1। जब किसी भी जो आयोटा के ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं है तो इट मीन्स 1 पावर है, और यहाँ पर आयोटा 4 है। तो आप देख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर्स जब ऐड होती हैं तो आयोटा 5 ही बन जाता है। तो अब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 4, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा को एज इट इज़ एंड देन आयोटा 2 और 2। देख सकते हैं आपके 2 2 बार 4, तो यहाँ पर आयोटा 4 आ गया है। तो आयोटा मल्टीप्लाई, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये भी आपने याद रखनी है, मैं पीछे बता चुकी हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, तो ये -1 देन इट विल बिकम माइनस आयोटा, ठीक है। बस यही इसका आंसर है। बहुत -1 देन स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर के ऊपर -1 एंड देन स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई आयोटा। अब बच्चों देखें ज़रा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किसी भी जो है वो माइनस नंबर का अगर इवन स्क्वायर हो, इवन जो है उसकी पावर हो, लाइक -1 की है 2 पावर, या -1 की है 4, या -1 की है 6, आप देख रहे हैं कि इवन इसकी पावर है। तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि -1 +1 में, -1 यहाँ पर भी +1 में, -1 यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर भी देखें कि -1 की जो पावर है वो 2 है, इवन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल 1 में, मल्टीप्लाई आयोटा। तो आंसर क्या आ गया, आयोटा, ये इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड होते 1 3 5 तो वो माइनस में ही रहता, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगला है आयोटा 16। तो हम अगला ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास अगला है सेकंड एंड वो है आयोटा 16। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखें जो सोल्यूशन इसका बहुत ही ज़्यादा इसका भी आसान है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ आयोटा स्क्वायर देन 8, क्योंकि ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो 8 2 बार 16, तो यहाँ पर 8 2 16 आ गया। तो मैंने सिंपल इसको इसी तरह कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के, तो यहाँ पर -1 देन ये 8 है। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर इवन जो है इसकी पावर है तो अंदर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये +1 आ गया, तो ये ही इसका सिंपल आंसर है। थर्ड देखें, जो थर्ड इसका क्वेश्चन है, और हम अभी देख लेते हैं जी। -1 -19, सॉरी माइनस आयोटा एंड देन -19,
माइनस अयोटा एंड देन माइनस 19। बहुत आसान है ये। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और वो ये है कि जब भी पावर माइनस है, ठीक है, तो हम जब इसको डिवाइड में ऐसे जब लिखेंगे ना तो ये इसकी पॉजिटिव आ जाएगी। इट मीन्स कि आप इस माइनस को, यानी इसको दूसरी तरह लिखने का तरीका ये होता है कि अगर माइनस अयोटा और माइनस 19 है, तो अगर हम इसको डिवीजन में लिखेंगे तो वो प्लस 19 हो जाएगी। क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम इसीलिए इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें देखें कि ये किस जो है वो माइनस जो है वो ऊपर ही ऐसे लिख लेते हैं, एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास 19। बच्चों अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा अयोटा एंड देन अयोटा 1 मल्टीप्लाई अयोटा 19 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 18 के, यानी कि 18 जमा 1 19, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये अयोटा एज इट इज़ एंड देन अयोटा 2 एंड देन 9 हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आगे देखें तो ये -1 देन अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, देन इसकी पावर जो है वो 9 है, तो ऑड है, तो यहाँ पर माइनस ही आंसर आएगा। तो मैं इसको लिखती हूँ ऐसे -1 देन -1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से, तो ये माइनस ही अयोटा आ जाएगा। ऊपर और नीचे माइनस माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर है 1 अयोटा। अभी तक ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अयोटा, ठीक है, ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे अयोटा से। सो 1 ओवर अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चों अयोटा। सो देखिए अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अयोटा है, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर है। सो अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो आंसर इसका आ जाएगा माइनस अयोटा। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, और अगला है हमारे पास 27 अयोटा -26। ये है हमारे पास 4 27 अयोटा -6। तो बच्चों सेम उसी तरह का ही है, हम 27 को ऐसे रखेंगे, अयोटा -6 है, तो जब इसकी पॉजिटिव पावर हमने करनी होती है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है बच्चों कि अब ये इवन है, तो अब आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि 13 2s are 26 है, तो 2 एंड देन 13, ठीक है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लाने के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान है। तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, यहाँ पर आप -1 एंड 13। अब क्योंकि ये ऑड है तो अब ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, तो आंसर है हमारे पास -1। तो आप देख चुके हैं कि कितना आसान था ये सारा। तो इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो में हम लोग जो अगले 4 पार्ट्स हैं वो करेंगे, वो भी मुश्किल नहीं है अगर आप यहाँ पर देख लें, लेकिन थोड़ा सा उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो बच्चों अगले वीडियो में जो है वो मैं चारों करवा दूँगी, और देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, और अगर आपने कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।